अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह सुब्हाना तआला आपको और आपकी फैमिलीज़ को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी डियर व्यूवर्स, अपने प्यारे वतन, अपने प्यारे देश की तैयारी आज कर ली है इंशाल्लाह। आज के दिन मेरी फ़्लाइट है और सफ़र बहुत लंबा है। अभी मैं अपने घर से निकला हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद ठंड है। मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल सफ़र लिया है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ अपने दोस्त का। उन्होंने आना है तो मुझे स्टेशन पे उतारना है। वहाँ पर मैंने बंदोबस्त किए हुए एक और दोस्तों की गाड़ी थी, वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ाएंगे। ऑलमोस्ट यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाने में 4 साढ़े 4 घंटे लग जाएंगे। और फ्लाइट जो है मेरी वो शाम 4 बजे है और अभी मेरे पास सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला करम फरमाए तो इंशाल्लाह मिलते हैं जो है आगे पाकिस्तान के अंदर भी, और साथ में ये जो व्लॉग है फ्रॉम इटली टू पाकिस्तान वो भी इंशाल्लाह जो है ना जारी रहेगा। सर्दी इधर पूरे ज़ोरों पर है जी, ठंड बहुत ज़्यादा है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम फरमाया तो कल अपने प्यारे वतन की सरजमीन पर हूँगा, जहाँ पर जो है ना ठीक ठाक गर्मी है। तो ये है कि 24 घंटों के अंदर शदीद सर्दी में से शदीद गर्मी में जो है ना वो चला जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे गर्मी हो, जो भी हो, जो सुकून अपने देश में है, अपने वतन में है, वो कहीं पर भी नहीं है जी। तो सामान गाड़ी में रख दिए और इंशाल्लाह अभी एयरपोर्ट की जाने तैयारी शुरू हो चुकी है। मोटरवे पर इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। इंशाल्लाह 3 से 4 घंटे लगेंगे और हम जो है मिलानो मालपन से एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला खैर फरमाएंगे और हम जो है ना अपनी मंजिल पर खैर वफियत पहुंच जाएंगे। आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। बलजान स्टेशन पहुंच चुका हूं जी। तो यहाँ से एक और गाड़ी है, उस पर जाऊंगा। जो दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे यहाँ पे उतार दिया है। तो यहाँ से आगे मेरा एयरपोर्ट की जानिब जो सफ़र है वो जारी रहेगा। ये बलजानो शहर है जी, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। तो सुबह का वक्त है अभी, हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी है। इस वक्त सफ़र जारी है। ऑलमोस्ट 2 घंटे मजीद लगते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। पाकिस्तान का सफ़र हमेशा से बड़ा खूबसूरत होता है। ट्राई भी कर रहा हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। चल तब तक कुछ जी। तो अभी हम रुके हैं एक जगह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए। और यहाँ से काफ़ी पी है और काफ़ी पी के तो अभी मेरा सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये एक पपी मेरे रास्ते में मिला है। Bravo, molto bello। मिलानो मालपेंसा एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। गाड़ी पार्किंग में रोक के यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाऊंगा इंशाल्लाह। एयरपोर्ट के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूँ और जो मेरी फ़्लाइट है उसका गेट है 11 नंबर और अभी मैं खड़ा हूँ चेक इन एरिया में 14 नंबर पे। तो मेरा चेक इन होगा 11 नंबर पे और इस तरह इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ शामिल रखूँगा। तो जो है आप लोगों ने मेरा साथ देना है। चेक इन एरिया गेट नंबर 11 पे पहुँच चुका हूँ जी और इस वक्त जो है चेक इन शुरू हो चुके हैं। चेक इन एरिया में मौजूद हूँ जी, मिलान मालपेन से एयरपोर्ट की हमारे पास 12:30 हो चुकी है। बोर्डिंग बस 2 से 3 मिनट में ओपन हो रही है। तो इंशाल्लाह जल्दी तो इमिग्रेशन क्रॉस करके तो वेटिंग हॉल में पहुँचूँगा इंशाल्लाह जी। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ जो है ना इमिग्रेशन क्रॉस करके वेटिंग एरिया से पहुँचने के लिए। इस छोटी सी मिनी मार्केट जो है
गुजर रहा हूँ। ये ड्यूटी फ्री है जी, टैक्स फ्री रिफंड है। बी से जो गेट शुरू होते हैं उस तरफ जाना है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी तो यहाँ पे जो है मौसम ठीक है, वो क्योंकि आगे पाकिस्तान जाना है तो इसलिए फिर जो है ना अपर उतार के बैग में रख दी है, ज़रा रिलैक्स हो गया हूँ। सिर्फ जो है टी शर्ट में, पाकिस्तान जाने का क्रेज ही अपना होता है, एक्साइटमेंट ही अपनी होती है जी। हज़ारों लाखों पाकिस्तानी हैं जो है ना सफ़र करते हैं, वो जो उनकी खुशी होती है वो तो हमेशा जितनी होती है जी। तो अभी वेटिंग हॉल की जानिब सफ़र जारी है। तो इमिग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी है और अभी इंशाल्लाह सऊदी अरब की एयरलाइन है, उसके ज़रिए पहला स्टॉप होगा जद्दा। जद्दा में 3 घंटे स्टे है और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम फरमाया तो आगे हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। तो डिफरेंट प्लेन्स खड़े हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। सामने एमिरेट्स एयरलाइन है, ईजी जेट है जो यूरोप में चलता है, राइन एयर, ये मुख्तलिफ जो है ना खड़े हैं। मिलान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ पर लगे हुए ये मुजस्समे वेटिंग हॉल में पहुँच चुके हैं जी। और इंशाल्लाह विद इन 1 आवर फ्लाइट टेक ऑफ करना है, इसलिए अभी सिर्फ इंतज़ार हो सकते हैं और कुछ नहीं जी। तो डियर व्यूवर्स, सुबह से लेकर शाम का वक्त हो चुका है। 3:50 पर हमारी फ़्लाइट में टेक ऑफ करना था, लेकिन फ़्लाइट ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट हो चुकी है। अल्लाह करे कि आधा घंटे ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर इससे ज़्यादा हो तो ज़ाहिर बात है फिर आगे लेट होते जाएंगे। बहरहाल इंशाल्लाह सफ़र जारी सारी है। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, मेरा ब्लॉग पूरा देखना है। अल्लाह पाक आप सब कुछ सलामत रखे। ये प्लेन में दाखिल हो रहे हैं जी। सऊदी एयरलाइन का ये प्लेन है, छोटा प्लेन है। अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। जद्दा के लिए जो है ट्रेन में बैठ चुका हूँ। इंशाल्लाह जद्दा से आगे इस्लामाबाद का सफ़र होगा। खैरियत से मैं गुजर जाए, दुआ में जरूर याद रखिएगा। सऊदी एयरलाइन पर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ जी। देखते हैं कि सऊदी एयरलाइन का कैसा एक्सपीरियंस होता है। लेट्स सी। Plane is ready to take off. التعليمات المتواجدة هنا إلى المرسل التي كان صلى الله عليه وسلم عند इससे आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में फ्लाइट यहाँ का लोकल टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 11 बजे का है। फ्लाइट लैंड करने वाली है, अगले 2 से 3 घंटे में फ्लाइट लैंड कर जाएगी। पाक सरजमीन पर, मुकद्दस सरजमीन है, इस खूबसूरत जमीन पर सरजमीन पर लैंड कर चुकी है। यहाँ पर 3 घंटे स्टे है। जद्दा पहुँच चुकी हैं जी। जहाज से उतर के वेटिंग हॉल में जा रही हैं। हमारी फ्लाइट कनेक्टेड फ्लाइट है, इसलिए 2 घंटे यहाँ पर हम स्टे करेंगे जद्दा में, 2 से 2.5 घंटे, और उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद की जानिब हमारी रवानगी होगी। पाक सरजमीन पर पहुँचते ही जो पहला काम करने को दिल चाह रहा है वो ये है कि
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। हमने जाना है जी ट्रांसफर्स की तरफ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट कनेक्टेड फ़्लाइट है जी। हम जद्दा एयरपोर्ट के जो है ट्रांसफ़र लॉन्च है उसमें मौजूद हैं, और अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस्लामाबाद की फ़्लाइट का, जिसमें अभी 2 घंटे बाकी हैं। ये एक मंज़र जद्दा एयरपोर्ट का, और ये जनाब खाने पीने के मुख्तलिफ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स मौजूद हैं। ये जी है जद्दा एयरपोर्ट का लॉन्ज है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए जी। तो इस वक्त तकरीबन 1 घंटा रह गया है फ़्लाइट में, और इंशाल्लाह जैसे ही जो है ना बोर्डिंग दोबारा ओपन होती है तो फिर दोबारा से अगला सफ़र शुरू होगा वतन अजीज़ की जानिब जी। तो एक दफ़ा फिर मैं पहुँच चुका हूँ जद्दा के वेटिंग हॉल में, और यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़्लाइट। आज की ये ट्रैवलिंग ब्लॉग का जो सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा मेरी नज़र में जो काम है, और जो मुझे लगता है कि जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि मैं फ़र्स्ट टाइम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन मुक़द्दस पर जो है ना मुझे कदम रखने का मौका मिला है। ये मेरी खुशकिस्मती है। कोरोना की वजह से कुछ एसओपी ऐसे हैं कि अभी तक जो है यहाँ पर मुमकिन नहीं है, इतना ईजी नहीं है यहाँ पर उम्रा करना। वो भी यूरोप से आते हुए सो के आने वाले दिनों में नरमी होगी, उम्रा करना आसान होगा। यही ख्वाहिश है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने जिस तरह करम फरमाया है, और इस सरज़मीन पर आज चाहे मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट है, मैंने लैंड किया है, तो एक दिन ऐसा भी है कि मैं खाना काबा का तवाफ़ कर सकूँ और साथ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा अक़दस में हाज़िरी पेश कर सकूँ। मेरे लिए दुआ करें, मैं अपनी दुआ करता हूँ। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको हाज़िरी नसीब फरमाए। बस थोड़ी देर में यहाँ पर बोटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर इंशाल्लाह जो है ना आगे का सफ़र जारी होगा। यहाँ पर जो एक और ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर सारा स्टाइल देसी हो गया है। यहाँ पर आलमोस्ट अभी जितने पैसेंजर मौजूद हैं सारे पाकिस्तान से हैं, क्योंकि फ़्लाइट पाकिस्तान जा रही है। तो सारे आलमोस्ट ज़्यादा लोग यहाँ पर शलवार कमीज़ में मलबूस हैं। ज़रा देसी माहौल लग रहा है, लगता है कि पाकिस्तान में बैठे हैं। जी डियर व्यूवर, इस वक्त जो है मैं बैठ के हूँ जो है ना सऊदी एयरलाइन में, जो कि थोड़ी देर तक रवाना हो जाएगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। तो डियर व्यूवर्स, इस वक्त प्लेन में सवार हो चुका हूँ, और इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स प्लेन में फ्लाई करना है और सीधा इंशाल्लाह पाकिस्तान। अल्लाह पाक कहता है। ये भाई मेरे साथ बैठे हैं, ये इटली से मेरे साथ ही हैं, और हम जो है इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं। तो ये आपके वो सीट्स भी हमारी इकट्ठी आ रही हैं, बहुत कम होता है, लेकिन इटली से ये मेरे हम सफ़र, बल्कि इटली का जो सिटी है ब्रिक्सन, वहाँ से ये मेरे हम सफ़र चले आ रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि हमारी सीट्स भी इकट्ठी आ रही हैं। जनाब शेक हैंड कर दें व्यूअर्स को। जहाज़ टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा है जी। ट्रेन जो लोग पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं।
प्यारा भी माशाल्लाह। तो जो भी होता है बड़ा मुश्किल होता है। ये है कि जब तय हो जाए तो फिर जो है ना बंदा पुरसकून हो जाता है। पर हर हाल में फिर अपने करीम का शुक्र अदा करना चाहिए। अभी प्लेन बिल्कुल लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन ले रहे हैं। नीचे का व्यू बहुत जबरदस्त व्यू है जी। इतना प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह ताला इसे हमेशा क़यामत तक शादोआबाद रखे और हमें अच्छी हुक्मरान नसीब फरमाए। जी तो डियर व्यूअर्स, लैंडिंग के बिल्कुल करीब है और ये नीचे से मोटरवे गुजर रही है जी। होप सो विद इन 1 मिनट 1.5 मिनट हम लैंड कर जाएंगे। ये सरसब्ज खेत, वो वतन की मिट्टी की तो क्या ही बात है। माशाल्लाह व्यू चेक करें कितना खूबसूरत आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लैंडिंग का मंजर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। सामने दरख्तों से भरे हुए पहाड़, सरसब्ज पहाड़, सरसब्ज खेत खलियान। इस वक्त हम लैंडिंग के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। छोटी छोटी घर आपको नजर आना शुरू हो चुकी होगी। ये भी सऊदी अरेबिया एयरलाइन है, हम इसमें सफ़र कर रहे हैं और ये बिल्कुल लैंडिंग के हम करीब आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है। जी अभी बस हम लैंड कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो डियर व्यूवर्स, मैं पहुंच चुका हूं पाकिस्तान खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा सफ़र बहुत ज़बरदस्त रहा है और जो है इसको खूब इंजॉय भी किया है। और सीधा अपने पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर अपने घर के अंदर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उस मालिक ने खैरियत से मुझे मेरे अपनों से मिलवाया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी फिर किसी और व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिहिल करीम।